जी, तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रेड पेबल्स बजट्स। इसको हम देखते हैं कि क्रेडिटर्स का या ट्रेड पेबल का जो बजट है वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो बुनियादी मकसद तो ये है कि आप को पता हो कि मंथ वाइज अगर हम चलें तो मंथ के एंड पे हमारे पेबल्स कितने स्टैंड करेंगे, हमें अंदाज़ा हो कि हमने अभी पेबल के कितने पैसे देने हैं बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। सो इसमें ये एक एग्जांपल हम लोग एग्जांपल से इस चीज़ को समझेंगे। दो एग्जांपल्स हम यहाँ पे कोड करेंगे और पहली एग्जांपल ये है कि पी लिमिटेड है, उसने आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की कि 1 अप्रैल को आपके पास $14,000 के ट्रेड पेबल स्टैंड कर रहे थे, जो कि प्रीवियस डेफिनेटली मंथ से आए होंगे, और आपने जो परचेजेस करनी है अप्रैल, मई और जून के अंदर वो गिवन है 15, 16 एंड 17,000। तो आपने 3 मंथ का बजट बनाना है और जो एंड होगा 30 जून को, मीन के हम अप्रैल, मई और जून 3 महीनों का हम लोग जो है ना वो बजट प्रिपेयर करेंगे। बजटेड कैश परचेजेस ये भी आपको गिवन है, जिसमें अप्रैल है, मई है एंड जून है। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं ट्रेड पेबल की, लिहाजा ये कैश परचेज इररेलेवेंट है। इसी तरह जब आप अकाउंट रिसीवेबल का बजट बनाएंगे, वहाँ पे जो कैश सेल्स होगी वो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी। ये जस्ट एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए बताया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पेबल को किस पैटर्न से हम लोग पे करते हैं और क्या कोई डिस्काउंट अवेलेबल है या नहीं है। ऑल क्रेडिट पेबल्स विल बी पेड इन द मंथ फॉलोइंग परचेज, यानी कि जो अप्रैल की परचेज है उसकी पेमेंट होगी मई में, और मई की जो परचेज है वो जून के अंदर, और जून की जो पेमेंट है वो जुलाई के अंदर। सो इसी तरह जो पेमेंट का मामला है वो चलता रहेगा। उसके साथ साथ जो कैश डिस्काउंट है इस 5%, तो इस ये आपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा होगा जो हमने रिसीवेबल की और दूसरी बनाई। अगर आपको अमाउंट जो है वो वर्ड्स में दी हो तो काइंडली उसको आपने न्यूमेरिक्स में लिख लेना। बाज़ औक़ात एग्ज़ाम के प्रेशर की वजह से हम जो है ना वो अमाउंट गलत लिख देते हैं या हमें मिलती नहीं है। रीज़न ये है कि ये इस तरह वर्ड्स में लिखा हुआ है, तो इसको फिगर के अंदर आप लोगों ने लाजमी अपने पास लिख लेना है। तो 5% आपका जो है ना वो परचेज एप्लीकेबल है। सो ट्रेड का अब बजट बनाते हैं ट्रेड पेबल का एंडिंग 30 जून। सो अप्रैल से हम स्टार्ट करेंगे, अप्रैल, मई एंड जून। पैटर्न कुछ हम ऐसा रखेंगे कि ये बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड है। ये प्रीवियस मंथ्स का जो बैलेंस है, जाहिर है कि एक महीने की पेमेंट अगले महीने में जाके हो रही है, तो ये मार्च की परचेज होगी जो कि आगे आपकी अप्रैल में पेमेंट इस महीने बन जाएगी विद डिस्काउंट। और इसी तरह जो इस महीने की यानी कि अप्रैल की जो परचेज है वही आपका 1 मंथ का क्रेडिट चल रहा है, तो ये हमारे पास वही बैलेंस रहेगा। अब ये जो 14,000 है ये प्रीवियस मंथ था, इसको उन्होंने कुछ तो कैश पे कर दिया, ये देखिए 95%, और बाकी 5% डिस्काउंट आ गया, तो ये दोनों पेमेंट इसमें से निकल गई। और ये वाली जो आपकी परचेज है अप्रैल की, वही आपकी जो है ना वो मई का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, या अप्रैल का एंडिंग जो आपका क्रेडिटर का बैलेंस है। तो 15,000 के हमारे जो है ना वो हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि अप्रैल में हमारे पेबल स्टैंड करेंगे। मई में जब आएंगे हम, मई में वही ओपनिंग बैलेंस आ गया, जिसकी पेमेंट अब 2 तरह से होगी। एक कैश की पेमेंट हो गई, और सेकेंडली उसी का 5% डिस्काउंट के तौर पर, कैश डिस्काउंट के तौर पर आएगा। और ये जो हमारी मई की परचेज है ये सारी की सारी हमारी स्टैंड कर जाएगी पेबल मई के एंडिंग, और यही वाली पेमेंट फिर आगे चली जाएगी हमारे जो है ना वो जून के अंदर ओपनिंग बैलेंस के तौर पे। ओपनिंग की जो जून की परचेज है वो ही बैलेंस आ जाएगा हमारा स्टेट वे, और ये जो 16,000 है ये हमने पे ऑफ कर दिया। एक तो कैश दे दिया और सेकेंडली हमने डिस्काउंट अवेल कर लिया, डिस्काउंट रिसीव।
सो ये सिचुएशन बहुत सिंपल थी कि आपकी जो परचेज होती है वो आप नेक्स्ट महीने के अंदर क्लियर कर देते हैं और आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो जो करंट मंथ की परचेज होगी क्रेडिट परचेज, वही आपका पेबल का बजट या पेबल का बैलेंस जो है ना वो शो करेगा। तो ये आपका सिंपल एक ट्रेड पेबल का बजट था इस कंडीशन में। हाँ, कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो सकती है अगर आपकी पेमेंट का पैटर्न कुछ ऐसे हो, लाइक कि बी लिमिटेड है, इसमें आप देखिए कि आपकी जो पेमेंट है उसका पैटर्न कुछ ऐसे है कि बी लिमिटेड विल सेटल 50% ऑफ द आउटस्टैंडिंग पेबल इन द मंथ फॉलोइंग परचेज। मई की पेमेंट जून में, जून की पेमेंट जुलाई में, जुलाई के अगस्त के अंदर। ये पैटर्न इनका रहेगा इनकी 50% पेमेंट के हवाले से। और द रिमाइंडर मीन के 50% ये है तो ये रिमाइंडर भी तो 50% होगा ना। तो इसकी पेमेंट का क्या तरीका है, ये कब होगी, विल बी सेटल्ड 2 months आफ्टर द सेल, यानी कि ये प्रायर टू प्रीवियस मंथ जो होगा उसका बैलेंस करंट मंथ के अंदर जो है ना वो पे होगा। पैटर्न कुछ ऐसे था कि आपकी जो क्रेडिट परचेजेस थी मई, जून, जुलाई और अगस्त एंड सितंबर, ये सारी पेमेंट गिवन थी। और यहाँ पर मई के अंदर जुलाई में 1 जुलाई को जो आपकी अमाउंट ओड थी टू द सप्लायर वो टोटल था आपके पास 39,000, जो कि 2 टुकड़ों में बटा हुआ था। एक आपका प्रीवियस मंथ का बैलेंस था, एक उससे भी जो प्रायर टू प्रीवियस मंथ था वो था। तो जून और मई और जून की पेमेंट की ये आपके पास इसका ब्रेकअप है 39 का। सो इसको आपने बनाना कैसे है, मेरे ख्याल में अगर फॉर्मेट आप ये जो मैं यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो बड़ी आसानी के साथ आप इसको हैंडल कर सकते हैं और इसमें मिस्टेक के चांसेस काफ़ी कम है। चलिए, तो इसका ट्रेड पेबल का बजट हम बनाते हैं एंडिंग 30 सितंबर। तो जुलाई, अगस्त एंड सितंबर 3 महीनों का हमने बजट बनाया। अब इसको आपने लिखना कैसे है, पहले नंबर पे आप लिखेंगे जो आपका प्रायर टू प्रीवियस मंथ का बैलेंस स्टैंड कर रहा था जुलाई के अंदर। तो जुलाई में आप देखें ये 15,000 आपका बनता है प्रायर टू प्रीवियस मंथ। इसको एज इट इज हम यहाँ पे लिख लेंगे और प्रीवियस मंथ का बैलेंस आपने अलहदा से तहरीर कर लेना है, लिख लेना है, ठीक है। इसको ये 24,000 ये देखिए ये इधर आ गया। और ये करंट मंथ की जो परचेज थी, ये करंट मंथ जुलाई की जो परचेज थी, ये देखिए ये करंट मंथ की परचेज ये आ गई इधर। तो तीनों को आपने अलग-अलग कर लिया। हालांकि एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन के अंदर जो है ना वो 39 क्लब करके दिया हुआ था, लेकिन आई वुड रेकमेंड कि इसको आप अलग से मेंशन करें। तो टोटल आपके पास, अगर मैंने टोटल यहाँ पर ठीक किया है तो आप प्लीज़ चेक कीजिएगा लाजमी फिगर्स को। तो यहाँ पे 66,000 जो है ना वो जुलाई के अंदर हमारे पास है, लेकिन इसमें से जुलाई में अब रह कितना जाएगा, 30 जुलाई को या 31 जुलाई को कितना रह जाएगा। अब देखिए पेमेंट के अंदर पैटर्न कुछ ये था कि इन्होंने 50% पिछले महीने की और उससे भी जो प्रीवियस मंथ था प्रायर टू प्रीवियस, उसका जो 50% रिमेनिंग था वो भी पेमेंट इसी मंथ में होगी। अब ये देखिए ये 15,000 तो टोटल का टोटल पे हो जाएगा यहाँ पर, ये देखिए ये आ गया। और इस 24 का, क्योंकि ये प्रीवियस मंथ की थी परचेज थी, इसका 50% जो है ना वो हो जाएगा यहाँ पर पेमेंट, और बाकी 50% ये अगले महीने में ओपनिंग बैलेंस के तौर पे यहाँ पर चला जाएगा और ये 27,000 यहाँ पर चला जाएगा। मींस कि ये फिर 39,000 इसका बैलेंस आ गया। वो कैसे, 66,000 टोटल में से 15 ये निकल गया, पे हो गया, ये 12,000 ये निकल गया, तो इसे माइनस कीजिए तो आपके पास ये 39,000 आएगा। यही 39,000 को यहाँ पे ब्रेक करके लिख लें आप, ये और ये, ठीक है, क्या लिख लें। ये 32,000 आपका जो है ना वो करंट मंथ की जो है वो परचेज आ जाएगी। फिर वही 71 आ गया, इसमें से 12,000 निकल गया प्रीवियस मंथ का, ये जो अगस्त का जो प्रायर टू प्रीवियस मंथ का बैलेंस था, और 27,000 जो है वो आपका जो प्रीवियस मंथ का था उसमें से 50% जो है ना वो पे हो जाएगा। तो आपके पास अब जो 45,500 जो बैलेंस रह जाएगा उसके 2 टुकड़े हैं। वो 2 टुकड़े हैं वो क्या कि आपका 27 में से हाफ और 32 पूरा का पूरा ये आपका आउटस्टैंड करेगा। यही फिर दोबारा ये देखिए इसको ब्रेक करके मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ये प्रायर टू प्रीवियस मंथ था, ये
प्रीवियस मंथ का 32,000 एज इट इज़ ये वाला चला जाएगा यहाँ पर, और ये आपका करंट मंथ की जो है ना पेमेंट आएगी। तो इसी तरह आप सितंबर को भी डील कर लेंगे। आई होप कि आपको समझ लगी होगी, और प्लीज़ इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है तो डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर तो आप ज़रूर ही कीजिएगा। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सब खैर-ओ-आफियत से रहें, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।